अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 1 या फर्स्ट ईयर का सबसे आसान सब्जेक्ट जो कि है फार्मास्यूटिक्स। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर 2 होता है उसके अंदर 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक को आप फार्मास्यूटिक्स कहते हैं, दूसरे को आप फार्माकोग्नोसी कहते हैं। जो पेपर 2 होता है वो बहुत आसान होता है और ज़्यादातर बच्चे जो है वो पेपर 2 को क्लियर कर जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह यह है कि फार्मास्यूटिक्स एक बहुत आसान सा सब्जेक्ट है। आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आपने करना क्या है कि आपको पता है कि इस सब्जेक्ट में से आपका 60 नंबर का पेपर आना है। 60 नंबर के पेपर से मुराद है 30 नंबर के इसमें से आपके पास एमसीक्यूज आएंगे और 30 नंबर के आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यानी 5-5 नंबर के आपके पास 6 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो हम इस जो बुक है, इस चैप्टर को या इस पूरी बुक को हम नोट्स की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट्स की शक्ल में डेली का डेली तैयार करेंगे तो आप तकरीबन 2 वीक के अंदर अंदर अपनी पूरी फार्मास्यूटिक्स की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फार्मास्यूटिक्स होती क्या है। फार्मास्यूटिक्स बेसिकली आपकी वो ब्रांच है फार्मेसी की जिसमें हम ये सीखते हैं कि मेडिसिन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। यानी कि वो बुक जो कि आपको ये बताती है कि हाउ टू प्रिपेयर द सिरप्स, हाउ टू प्रिपेयर द टैबलेट्स, यानी जिसमें आप दवाइयों को बनाने के मेथड सीखते हैं, उस बुक को आप कहते हैं फार्मास्यूटिक्स। So, it is a branch of pharmacy that deals with the conversion of new chemical substance to the proper dosage form. Dosage form क्या होती है? किसी भी दवाई की प्रॉपर शक्ल, यानी कि वो दवाई टैबलेट की शक्ल में है, कैप्सूल की शक्ल में है, सिरप की शक्ल में है, इमल्शन की शक्ल में है, जिस शक्ल में वो फाइनल फॉर्म में आती है उसे आप कहते हैं डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो बेसिकली ये वो सब्जेक्ट है आपके पास जिसमें आप ये देखते हैं कि हम एक न्यू केमिकल से एक प्रॉपर ड्रग, रेडी टू यूज ड्रग जो है वो कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास 2 डेफिनेशंस आती हैं कि फार्मासिस्ट क्या होता है और फार्मेसी टेक्नीशियन क्या होता है और इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है। फार्मासिस्ट वो पर्सन होता है जिसने बी फार्मेसी की हो या फॉर्म डी किया हो। बी फार्मेसी कब होती थी? बी फार्मेसी 2005 तक एफएससी के बाद 4 साल का कोर्स होता था जिसको आप बी फार्मेसी कहते थे। ठीक है, 2005 में इस कोर्स को 4 साल की जगह 5 साल में कन्वर्ट कर दिया गया और इसको बी फार्मेसी से यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी से फॉर्म डी कर दिया गया, यानी कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर दिया गया। ठीक है, जैसे एमबीबीएस 5 साल का होता है तो उसको आप डॉक्टर कहते हैं, इसी तरह से फॉर्म डी भी जो है ये फार्मेसी भी 5 साल की कर दी गई एफएससी के बाद। तो इसको उन्होंने क्या कहा, फॉर्म बी फार्मेसी की जगह उसको उन्होंने फॉर्म डी या डी फार्मेसी भी कुछ लोग कहते हैं, वो कह दिया गया। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले फार्मेसी की थी तो उनके पास बी फार्मेसी की डिग्री है, वो भी फार्मासिस्ट कहलाते हैं। और वो लोग जिन्होंने 2005 के बाद एडमिशन लिया वो बी फार्मेसी नहीं कर सकते, उन्होंने फॉर्म डी की है, तो उनको भी क्या कहते हैं, फार्मासिस्ट कहते हैं। सो अ पर्सन हु होल्ड्स अ डिग्री ऑफ बी फार्मेसी और फॉर्म डी फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज। ठीक है, एक तो उसके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, एफएससी के बाद 4 साल डिग्री या 5 साल डिग्री। अब 4 साल डिग्री नहीं होती, अब 5 साल डिग्री होती है, उसको फार्मासिस्ट कहते हैं। और वो डिग्री उसने कहाँ से ली हो, किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, जहाँ पे फार्मेसी, जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ पे फार्मेसी होती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में फार्मेसी होती है, वो यूनिवर्सिटी लेवल होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो कि प्राइवेट हैं और वो भी फार्मेसी करवा रहे हैं। सो आप किसी यूनिवर्सिटी से फार्मेसी करें या किसी कॉलेज से फार्मेसी करें, वो किससे आपके पास रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। रिकॉग्नाइज से मुराद है कि उसकी एफिलिएशन होनी चाहिए, वो अप्रूव्ड होना चाहिए पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से। ठीक है, पाकिस्तान पीपीसी, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से, चाहे आप पंजाब में रह रहे हैं, सिंध में रह रहे हैं, सरहद में रह रहे हैं, केपीके में रह रहे हैं, कहीं पे भी अगर आप रह रहे हैं तो आपके पास अगर फॉर्म डी की डिग्री है, बी फार्मेसी की डिग्री है और आपने किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से की है और वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है, तो उस पर्सन को क्या कहते हैं, फार्मासिस्ट कहते हैं।
ठीक है। और जब आप ये अपनी 5 साल डिग्री कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आप अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, ताकि आप फार्मेसी काउंसिल के अंडर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाएं और आपका लाइसेंस जारी हो जाए या आपकी कैटेगरी जारी हो जाए, जिसकी बेस पे आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं या आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो आप किस रजिस्टर के अंदर वो आपको एंटर करते हैं, उस रजिस्टर का नाम होता है रजिस्टर ए। ये रजिस्टर फार्मेसी काउंसिल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। रजिस्टर ए के अंदर फार्मासिस्ट को क्या किया जाता है, उसकी एंट्री की जाती है। जितने भी फार्मासिस्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं, किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर 1 होगा, किसी का 1000 होगा, किसी का 2000 होगा, किसी का 1556, इस तरह से मुख्तलिफ फार्मासिस्ट को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलते हैं? रजिस्ट्रेशन नंबर फार्मेसी काउंसिल के पास एक रजिस्टर होता है, जो फार्मासिस्ट बनता जाता है उसको उस रजिस्टर के अंदर ऐड कर दिया जाता है और फिर वो जिस नंबर पे ऐड होता है वो नंबर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कहलाता है, ठीक है। सो आपको आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी कि फार्मासिस्ट क्या होता है। और जब आप फार्मासिस्ट बनते हैं तो उसके बाद आपके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है वो 17 स्केल की गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। अब हम बात करते हैं कि फार्मेसी टेक्नीशियन क्या होता है, ठीक है। और फार्मेसी टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट में क्या फ़र्क होता है? फार्मेसी टेक्नीशियन बेसिकली आपके पास डिग्री नहीं होती, ठीक है, डिग्री वाला टेक्नोलॉजिस्ट होता है, जबकि टेक्नीशियन वो लोग होते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है। डिप्लोमा क्या होता है? डिप्लोमा एक शॉर्ट कोर्स होता है जो कि किसी भी डिग्री प्रोग्राम का आप कह दें शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है। सो फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो डिग्री होल्डर नहीं होते, वो डिप्लोमा इन फार्मेसी होते हैं, ठीक है। और आप जब भी किसी भी फार्मेसी में डिप्लोमा करेंगे तो आपको कहाँ से जो है वो रिकग्नाइज्ड होना चाहिए? आपको भी पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। कैसे? आप अगर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ज़्यादातर जो फार्मेसी टेक्नीशियन है यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं होती, ये प्राइवेट कॉलेजेस ही करवा रहे होते हैं। सो अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी में, जिसको आप बी कैटेगरी भी कहते हैं, ठीक है, बट वो जो कॉलेज है वो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रिकग्नाइज्ड होना चाहिए और आपके पास उस कॉलेज की फिर क्या होनी चाहिए? डिग्री जब मिलती है या उसका जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है, फिर आप फार्मेसी टेक्नीशियन कहलाते हैं। सो अगर हम डिफरेंस देखें फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन में, तो पहला डिफरेंस ये है कि जो फार्मासिस्ट होता है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे अप्लाई करता है एफएससी करने के बाद, जबकि फार्मेसी टेक्नीशियन में जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो आप मैट्रिक के बाद करते हैं। फार्मासिस्ट जो होता है वो एफएससी के बाद 5 साल की डिग्री लेता है, जबकि फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो मैट्रिक के बाद 2 साल की डिप्लोमा की डिग्री लेता है और उसके बाद उसको फार्मेसी टेक्नीशियन कहा जाता है। सो अक्सर बच्चे जो हैं वो गलत प्रोनाउंस करते हैं, वो गलत जो है अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन कराना आना चाहिए, चाहे आप फार्मेसी टेक्नीशियन कर रहे हैं, चाहे आप फॉर्म डी कर रहे हैं। आपको प्राउडली उस चीज़ को लेके चलना चाहिए। आप अगर किसी को बता रहे हैं तो आप उसको प्राउडली बताएं, आप उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताएं कि मैं फार्मेसी टेक्नीशियन कर रहा हूँ, मैं डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहा हूँ, मैं बी कैटेगरी कर रहा हूँ। कभी भी अपने आप को अंडर कवर ना करें, कभी भी आप इस तरह से ना कहें कि मैं बी फार्मेसी कर रहा हूँ या मैं डी फार्मेसी कर रहा हूँ। तो इससे आपको लगता है कि आप सामने वाले को शायद एक अच्छा इंप्रेशन देने की कोशिश करें, लेकिन अगर वो सामने वाला मेडिकल फील्ड का बंदा है तो उसे भी इतना पता है कि बी फार्मेसी अब नहीं होती और फॉर्म डी जो है वो किसी भी डिप्लोमे में नहीं आती। सो आपने अपना इंट्रोडक्शन एक अच्छे वे में कराना है। आपको उसको बल्कि ये इम्पैक्ट लगेगा कि इस बंदे को ये भी नहीं पता कि ये जो डिग्री कर रहा है उस डिग्री का नाम क्या है, तो इसको अंदर क्या पता होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिसको भी अपना इंट्रोडक्शन कराएं, आप बहुत एक कॉन्फिडेंस के साथ बताएं कि जी मैं फार्मेसी टेक्नीशियन कर रहा हूँ, फलां कॉलेज से कर रहा हूँ और मुझे इसके बाद बी कैटेगरी मिलेगी जिसकी बेस पे मैं अपना मेडिकल स्टोर जो है वो रन कर सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आप इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन में क्या डिफरेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो फार्मेसी टेक्नीशियन होते हैं, जब अपने 2 साल की आप डिप्लोमा का कोर्स कंप्लीट करते हैं और आप पास हो जाते हैं, उसके बाद आप भी अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मेसी काउंसिल के अंदर अप्लाई करते हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट ने अप्लाई किया था। लेकिन आपका जो रजिस्टर होता है उसका नाम होता है रजिस्टर बी।
जो फार्मेसी टेक्नीशियन की रजिस्ट्रेशन होती है, जब आप अप्लाई करते हैं कि मैंने पास कर लिया है, लिहाजा मेरा लाइसेंस या मेरी कैटेगरी जो है वो मुझे दी जाए और मुझे रजिस्टर्ड किया जाए एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन इन पाकिस्तान, तो जो फार्मेसी काउंसिल है उसके पास एक सेकंड रजिस्टर होता है जिसका नाम होता है रजिस्टर बी। तो जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है उनको वो ऐड करते हैं रजिस्टर बी के अंदर। ठीक है, तो आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो कहाँ किस रजिस्टर के अकॉर्डिंग होगा, रजिस्टर बी के अंदर होगा। सो फार्मासिस्ट जब डिग्री कंप्लीट करते हैं तो उनकी जो जॉब आती है गवर्नमेंट लेवल पे वो 17 स्केल की होती है, और जो फार्मेसी टेक्नीशियन जब अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो जो उनकी जॉब आती है गवर्नमेंट लेवल पे तो वो 11th स्केल की होती है। सो बेसिकली आप फार्मासिस्ट का हेल्पिंग हैंड होते हैं। सो अपने आप को आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ किसी को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे और अपनी डिग्री के बारे में उसको अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ताकि लोगों में ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो सके कि इन दोनों डिग्रीज के अंदर क्या फ़र्क होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं फार्मेसी टेक्नीशियन की, कि आप जो ये डिप्लोमा करते हैं तो उसके बाद जब आप किसी भी सेक्टर में जाके जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या क्या काम जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो फॉलोइंग जो है वो कुछ जो है ड्यूटीज़ हैं फार्मेसी टेक्नीशियन की। पहली जो ड्यूटी है कि ही कैन वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ अ लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट इन द हेल्थ केयर यूनिट। हेल्थ केयर यूनिट्स क्या होते हैं? हेल्थ केयर यूनिट से मुराद है कोई भी हॉस्पिटल हो गया, चाहे वो DHQ है, चाहे वो THQ है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, कहीं भी किसी भी किस्म का जो हेल्थ से रिलेटेड इदारा है उसके अंदर जो आपके पास फार्मेसी टेक्नीशियन होता है जिसके पास बी कैटेगरी होती है, वो फार्मासिस्ट के अंडर जाके काम करता है और फार्मासिस्ट उसको सुपरवाइज करता है और उसको बताता है कि आपने किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक है, दूसरा जो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कम्युनिटी फार्मेसी में भी काम कर सकते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है? वो फार्मेसी जो कि हमारे सबके इर्द गिर्द मौजूद है, जहाँ से जाके आप मेडिसिन को लेते हैं, उनको आप कम्युनिटी फार्मेसीज कहते हैं। कम्युनिटी फार्मेसीज बेसिकली वो फार्मेसीज होती हैं जो कि डायरेक्ट लोगों के साथ डील करती हैं, डायरेक्ट पेशेंट के साथ डील करती हैं, जहाँ पे जाके आप प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हैं और आपको मेडिसिन मिल जाती है, उसको आप कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे मेडिकल स्टोर या जो फार्मेसीज हैं वहाँ पे फार्मेसी टेक्नीशियन ड्यूरिंग स्टडी जो है वो खड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो लर्न कर रहे होते हैं, वो सीख रहे होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और लोगों को उस मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ही कैन वर्क इन द हॉस्पिटल फार्मेसी। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाती है तो आपको कम्युनिटी फार्मेसी की बजाय आपको जो हॉस्पिटल की फार्मेसी है उसके अंदर खड़े होना पड़ता है। आपको वहाँ पे सारा हॉस्पिटल का स्टॉक मैनेज करना पड़ता है, उसका टेम्परेचर देखना पड़ता है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है और पेशेंट को मेडिकेशन जो है वो सप्लाई करनी होती है। फोर्थ फंक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मेसी टेक्नीशियन की क्या होती है कि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी काम कर सकते हैं, जहाँ पे टैबलेट्स बनते हैं, सिरप्स बनते हैं, कैप्सूल्स बनते हैं, उन जगहों पे जाके भी आप अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो आफ्टर डिग्री परफॉर्म कर सकते हैं। बट ये सारे फंक्शंस वो हैं जो कि मोस्टली आप डिग्री के बाद परफॉर्म करते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझ रही हूँ वो ये है कि आपको ये भी पता है कि जब आप बी कैटेगरी करते हैं तो उसके बाद आप अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जो फार्मासिस्ट होता है वो मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकता है, वो फार्मेसी भी ओपन कर सकता है और वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप भी लगा सकता है। अब फार्मेसी और मेडिकल स्टोर में क्या फ़र्क होता है? फार्मेसी और मेडिकल स्टोर में एक तो लोकेशन का फ़र्क है, यानी कि सरफेस एरिया कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड वाइज जो आपके पास फार्मेसी होती है उसका एरिया ज़्यादा होना चाहिए। वहाँ पे फार्मासिस्ट का होना मस्ट है कि फार्मेसी वो होती है जहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद हो। इसके अलावा जो अगर हम मेडिसिन के हवाले से देखें तो फार्मेसी में कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि एक्स्ट्रा होती हैं, जो कि हमारे मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं होती। जैसे कि जो शेड्यूल जी की कुछ दवाइयां हैं, जैसे कि कोई नारकोटिक्स हैं, कुछ नशा आवर अद्वियात हैं, कुछ सुकून आवर अद्वियात हैं, ये वो दवाइयां होती हैं जिनको, या कुछ रेडियो एक्टिव केमिकल्स हैं, ये वो केमिकल्स होते हैं जिनको इंतहाई सुपरविजन के अंडर आपने रखना होता है। इसलिए इनकी मौजूदगी जो है उसको इन केमिकल्स को देखने के लिए फार्मासिस्ट का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। सो ये केमिकल्स या ये मेडिसिन जो हैं वो आप सिर्फ फार्मेसी पर रख सकते हैं, मेडिकल स्टोर पे आप ये नहीं रख सकते। ठीक है,
इसके अलावा बोर्ड का डिफरेंस होता है, जो आप बाहर बोर्ड लगाते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो जो फार्मेसी का बोर्ड होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जबकि जो मेडिकल स्टोर का बोर्ड होता है वो ब्लू कलर का होता है। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मेडिसिन में, ऑलमोस्ट वही मेडिसिन होती हैं जो मेडिकल स्टोर पे होती हैं, वही मेडिसिन होती हैं जो फार्मेसी पे होती हैं, सिवाय 8-10 कैटेगरीज ऑफ मेडिसिन के। ठीक है, दूसरा डिफरेंस बोर्ड का डिफरेंस है, तीसरा डिफरेंस लोकेशन का डिफरेंस है, एरिया का डिफरेंस है, चौथा डिफरेंस फार्मासिस्ट की मौजूदगी का डिफरेंस है। ठीक है, इसके अलावा जो फार्मेसी टेक्नीशियन है वो क्या काम कर सकता है, ही कैन वर्क इन द एनजीओज। एनजीओज क्या होती हैं, ये आपके पास आप कह दें नॉन प्रॉफिटेबल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ लोगों की हेल्थ के लिए काम किया जाता है, और यहाँ पे वो मुख्तलिफ फार्मासिस्ट को, मुख्तलिफ फार्मेसी टेक्नीशियंस को हायर करते हैं ताकि जो खिदमत खल्क है लोगों की वो की जा सके, और इसके लिए वो आपको पे करते हैं। कुछ लोग वॉलंटरी भी, फ्री में भी वहाँ पे काम करते हैं। ही कैन परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़। फार्मेसी टेक्नीशियन क्या कर सकता है, वो अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटीज़ हैं, यानी कि इंतज़ामी अमूर हैं, स्टॉक को मेंटेन करना, रजिस्टर को मेंटेन करना, दवाइयों की लिस्ट बनाना, टेम्परेचर मेंटेन करना, फार्मासिस्ट के अंडर रहते हुए कंपनीज के साथ डील करना, ये सारी की सारी उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ आती हैं। सो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो कि फार्मेसी टेक्नीशियन की होती हैं। इसके अलावा जो 7th फंक्शन हमारे पास आता है फार्मेसी टेक्नीशियन का, वो ये है कि वो डिस्पेंस कर सकता है मेडिसिन को फॉर द पेशेंट। डिस्पेंस से मुराद होती है कि एक बड़े कंटेनर में से दवाई को निकालना और उसको छोटे कंटेनर में डाल के पेशेंट को देना, इसका डिस्पेंसिंग। तो फार्मेसी टेक्नीशियन ये काम भी कर सकता है। ही कैन गाइड द पेशेंट अबाउट द प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशन, क्योंकि उसने मेडिसिन के बारे में पढ़ा होता है, लिहाजा वो पेशेंट्स को बता सकता है कि दवाई आपने कब खानी है, कितनी दफ़ा खानी है, किस चीज़ के साथ खानी है, ये सारी गाइडलाइंस वो आपको दे सकता है। ही कैन स्पीक डायरेक्टली टू द पेशेंट्स ऑन फोन टू गिव देम गाइडेंस। अगर आप कुछ फार्मेसीज ऐसी होती हैं जो ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, सो अगर आपका पेशेंट आपके साथ ऑनलाइन भी कांटेक्ट करना चाहता है, उसे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप फार्मेसी टेक्नीशियन उसको फ़ोन के ऊपर भी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। ही कैन मेंशन द मिस्टेक इन द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन वो नुस्खा होता है जो कि डॉक्टर लिख के पेशेंट को देता है, और वो नुस्खा लेके पेशेंट जो है वो आपके पास मेडिकल स्टोर की या फार्मेसी के ऊपर आता है। तो आपने अगर ड्रग्स के बारे में या अपने डिप्लोमा कोर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप किसी भी किस्म की मिस्टेक को प्रिस्क्रिप्शन में से देख सके फाइंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये ड्रग जो थी, फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने 3 से 4 मेडिसिन एक साथ लिख दी हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये दवाई इस दवाई के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, या ये दवाई की डोज, ये दोनों एक ही सॉल्ट हैं और दोनों का एक ही काम है, लेकिन डॉक्टर ने शायद अपनी जो उनकी डीलिंग होती है कंपनीज के साथ, जिसकी वजह से वो उनको प्राइस वगैरह देते हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म के फैसिलिटीज़ देते हैं, इसलिए डॉक्टर ने एक ही तरह की 2 पेन किलर्स पेशेंट को लिख दी हैं, लेकिन पेशेंट को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो आप पेशेंट को मेंशन कर सकते हैं कि भाई ये जो 2 दवाइयाँ लिखी हैं इनका एक ही काम है। सो अगर आप एक ले जाएंगे तो भी आपको कोई मसला नहीं होगा, ये दोनों दवाइयाँ लेने से आपको नुकसान होगा। तो इस तरह से आप पेशेंट को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो कि फार्मेसी टेक्नीशियन की होती हैं। सो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन pharmaceutics and write down the difference between pharmacist and pharmacy technician and write down the roles and responsibilities of pharmacy technician. I hope आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।